न्यूज अलर्ट के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले सतीश कौशिक के बारे में। तो आपको पता होगा कि सतीश कौशिक मर चुके हैं, बट उनके मौत से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं। क्या कि सानवी मल्लू नाम की एक औरत है जो ये बता रही है कि सतीश कौशिक का मर्डर किया गया है। उस औरत का कहना है कि खुद उसके पति ने उनको मारा है। दरअसल उसने दिल्ली पुलिस में कंप्लेन की और सारा मामला बताया कि एग्जैक्टली हुआ क्या। उसने बताया कि उसके पति ने सतीश कौशिक से 15 करोड़ रुपए ले रखे थे और जब सतीश कौशिक ने पैसे वापस मांगे तो उसने पैसे नहीं दिए और सतीश कौशिक को जान से मार दिया। आपको बता दूं कि सतीश कौशिक के फार्म हाउस से कुछ अनआइडेंटिफाइड मेडिसिन भी मिली है, बट लेट्स सी आगे क्या खुलासा होता है। जो भी होगा मैं अपने वीडियो के थ्रू बता दूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान के बारे में। तो शाहरुख खान का भी एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो एक्टर नहीं बनना चाहते थे, बट इवेंचुअली बन गए। और कैसे बन गए आप उनके मुंह से सुन लो। नहीं, एक्चुअली मैं फिल्मों में बाय चांस ही आया हूँ। मुझे ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैं हिंदी फिल्मों में काम करूँगा। मैं अंग्रेजी थिएटर में काम करता था थोड़ा बहुत। मैं स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था, लेकिन मेरी पीठ में चोट लग गई तो ज़्यादा उसको फॉलो नहीं कर सका। आई रियली वांटेड टू बी अ स्पोर्ट्समैन। फिर मैं थिएटर करता रहा और बाय चांस आई थिंक द एक्चुअल रीज़न वाज माई मदर डाइड एंड आई जस्ट वांटेड टू गो अवे फ्रॉम दिल्ली फॉर अ ईयर। तो मैं अपने सब दोस्तों को बोल के गया कि 1 साल तक मैं जा रहा हूँ यार, ये फिल्मों में काम करूंगा मैं थोड़ा सा। फिर मैं 1 साल के लिए गया था, अभी 21 साल हो गए, वापस नहीं आया, दोस्त इंतजार कर रहे हैं। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले मनीष कश्यप के बारे में। तो आप इनको जानते होंगे, ये काफी फेमस रिपोर्टर है। तो इन्होंने हाल ही में तमिलनाडु में बिहारियों को लेकर हो रहे कंट्रोवर्सी पे कुछ वीडियोस बनाए थे, जिसके बाद इनके नाम के एक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। बट असल में ये एक फेक अकाउंट और फेक ट्वीट था। बट बिहार पुलिस को लगा कि ये मनीष कश्यप का एक्चुअल अकाउंट है, इसलिए इसे झूठी खबर फैलाने के जुर्म में बिहार पुलिस ने इनके ऊपर FIR दर्ज कर दिया। जिसके बाद मनीष कश्यप ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट किया, मनीष को फंसाने के लिए किस प्रकार की साजिश हो रही है, इससे आप सभी को पता चल जाएगा। मेरे नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर फर्जी अफवाह फैलाया गया और बिहार पुलिस फिर से मेरे ऊपर केस कर रही है। कम से कम ट्विटर का यूजर नेम तो देख लेते हैं। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले माधुरी दीक्षित के बारे में। तो माधुरी दीक्षित की मां स्नेहा दीक्षित की डेथ हो चुकी है। सो या मे हर सोल रेस्ट इन पीस। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले इस जापानीज गर्ल के बारे में जिसको होली पे मोलेस्ट किया गया था। तो जब इसने ये वीडियो शेयर की तो बहुत सारे लोग इनको इस बुरा एक्सपीरियंस के लिए सॉरी बोले, जिस पर रिएक्ट करते हुए इसने ये कहा, आई लव एवरीथिंग अबाउट इंडिया। आई हैव बीन देयर मेनी टाइम्स एंड इट इज फैसिनेटिंग कंट्री। इट्स अ वंडरफुल country that you can't hate even if you receive this incident. India and Japan will forever be tomodachi. तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले कपिल शर्मा और PM मोदी के बारे में। तो क्या PM मोदी जल्द ही कपिल शर्मा शो में आने वाले हैं? वेल, इस पे हाल ही में कपिल शर्मा ने रिएक्ट किया और कहा कि मैंने एक बार मोदी से बोल दिया था कि सर कभी मेरे शो पे भी आ जाओ, तो उन्होंने ना ही हाँ कहा था और ना ही ना। सो लेट्स सी फ्यूचर में कभी आते हैं कि नहीं। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले अमरजीत जयकार के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि ये लड़का अपने सिंगिंग की वजह से वायरल हुआ था। तो उसने ट्वीट करके बताया कि उसने इंडियन आइडल में परफॉर्म किया और यहाँ तक कि उससे हिमेश रेशमिया ने अपने फिल्म में गाने का मौका भी दे दिया। दिस इज रियली इंसेन भाई। तो मैंने कांग्रेचुलेशंस टू हिम फॉर दिस। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले प्रियंका चोपड़ा के बारे में। तो प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में रिवील किया कि उनको काफी बार बॉडी शेम किया गया है उनके फैट साइज को लेकर, और उन्होंने ये भी रिवील किया कि एक बार तो अपने हस्बैंड निक जोन्स के सामने खूब रोई भी थी बिंग आफ्टर बॉडी शेम, बट निक जोन्स ने उन्हें काफी सपोर्ट किया एंड नाउ शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले शुभम गिल और रश्मिका मंदाना के बारे में। तो आपको याद ही होगा कि कुछ दिनों पहले बहुत सारे आर्टिकल्स फ्लोट हो रहे थे जिसमें बताया जा रहा था कि रश्मिका मंदाना शुभम गिल की क्रश है, जिस पर शुभम गिल ने भी नकार दिया था। बट हाल ही में इस पर रश्मिका मंदाना ने भी रिएक्ट किया। उन्होंने क्या कहा आप देखो। जी आप सबके क्रश बन गए, क्रिकेटर्स लोग के भी क्रश बन गए। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले समंथा रुथ प्रभु के बारे में। तो समंथा ने अपने इंस्टाग्राम पे ये फोटो शेयर किया और कैप्शन में लिखा, समटाइम्स इट डजंट टेक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, फेथ गेट्स यू थ्रू, फेथ कीप्स यू काम, फेथ बिकम्स योर टीचर एंड योर फ्रेंड, फेथ मेक्स यू सुपर ह्यूमन। जिस पर अनुष्का शर्मा ने कहा यस। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील के बारे में। तो प्रशांत नील ने अभी तक 3 ही मूवी डायरेक्ट की है और इनकी तीसरी मूवी यानी KGF 2 ने ही 1000 करोड़ का मार्क कंप्लीट कर लिया। दिस इज रियली ह्यूज भाई। तो मैंने कांग्रेचुलेशंस टू हिम फॉर दिस। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले तमन्ना भाटिया के बारे में। तो तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा को लेकर ये रूमर्स चल रही थी कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं, बट हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में तमन्ना भाटिया ने इस पर रिएक्ट किया और कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लोग खुद से गॉसिप्स बनाते रहते हैं। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले हनी सिंह के बारे में। तो हनी सिंह का ये वीडियो अभी बहुत वायरल हो रहा है जहाँ पे वो लाइव परफॉर्म कर रहे थे, तभी एक बंदा झाड़ू लेकर आता है सफाई करने और हनी सिंह उसे लेकर नचाने लगते हैं, जिसके बाद कुछ लोग हनी सिंह को प्रेज कर रहे हैं तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ये पब्लिसिटी स्टंट है, ये सब PR है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताना। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले MC स्टैन के बारे में। तो MC स्टैन हैदराबाद में परफॉर्म कर रहे थे, तभी ऑडियंस थोड़ा एक्साइटमेंट में हड़कंप मचाने लगती है, जिस पर MC स्टैन क्या कहते हैं आप देखो। वो आराम से भाई, उधर वो कोई तो गिर गया भाई, ऐसा मत करो भाई, गाना रो हैदराबाद यार, ऐसा मत करो यार, यार बहुत प्यार यार, मतलब पब्लिक को ना थोड़ा आराम से हो, देखो गिर गई पब्लिक भाई, एक के ऊपर एक, ऐसा मत करो। शो भाई अपने को पूरा करने का, मैं वापस से बोल रहा भाई, मेरे को भेज देंगे भाई पुलिस वाले अपने भाई, वो लोग भेज देंगे, फिर वो बंद कर देंगे शो। नहीं क्या अपने को पूरा करने का तो कायदे से लेते, आराम से लो,
तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले हैं केआरके के बारे में। तो केआरके ट्विटर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। दरअसल केआरके ने ट्विटर को लेकर एक ट्वीट किया, लिखा ट्विटर हैज बिकम रायता, इट्स अ पेड सर्विस नाउ, सो एनीबॉडी एनीवेयर इज ओपनिंग एन अकाउंट एंड गेटिंग वेरीफाइड विद 2 फॉलोअर्स आल्सो एंड देन सेइंग व्हाटएवर ही वांट्स टू से। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब।